और उन्होंने एक बात और बताई कि एक साल में लगभग 5 सेंटीमीटर महासागर फैल रहा है, एक आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए काम में आने वाला है। तो हिमालय का निर्माण आखिरकार किस प्रकार से हुआ है, उसकी पुष्टि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत भी करता है और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी करता है। तो आज हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजडम एकेडमी में और शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। एक विद्वान थे एफ.बी. टेलर, जिन्होंने एफ.बी. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एफ.बी. टेलर ने दिया था। एफ.बी. टेलर का मानना था कि प्रारंभ में एक ग्लोब था, यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी कुछ इस प्रकार से थी। मध्य के अंदर जो सागर था वो 33 सागर था, और चारों तरफ जो सागर था वह क्या था, पेंथालासा। ठीक है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से साथियों, पेंथालासा, अंगारालैंड, और नीचे गोंडवानालैंड, और मध्य में जो था वो 33 सागर था। तो उन्होंने बताया कि जो महाद्वीप है वह भूपर्पटी, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने बताया कि महाद्वीप एक जगह पर स्थिर नहीं है, वह निरंतर गति कर रहे हैं। और इनके निरंतर गति करने का जो पीछे का कारण इन्होंने बताया एफ.बी. टेलर महोदय ने, वो था, इन्होंने कारण बताया था चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। एफ.बी. टेलर ने कहा कि एफ.बी. टेलर ने ऐसा कहा कि जो क्रस्ट और मेंटल है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो लिथोस्फीयर तैर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, जिसके पीछे का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इन्होंने बताया। इसके पीछे का कारण क्या बताया, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बात यहीं पे खारिज हो जाती है एफ.बी. टेलर की, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रभावशाली, इतना बलशाली नहीं हो सकता कि किसी महाद्वीप के एक टुकड़े को दूसरी ओर खिसका दे। तो यहां पे इनकी बात खारिज हो जाती है। लेकिन उन्होंने एक अपना विचार था वह प्रस्तुत किया था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और उन्होंने इनके बारे में हमें बताया था। लेकिन एक और विद्वान इनके बाद आते हैं, और एक और विद्वान थे, उनका नाम था वेगनर महोदय। तो वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया था। तो वेगनर महोदय ने ही सर्वप्रथम बताया था कि जो जितने भी महाद्वीप है वह एक जगह पे पहले अवस्थित थे, और जिनको किस नाम से जाना जाता था, उनको नाम से जाना जाता था पेंजिया, और उसके अलावा जो सागर था उससे जाना जाता था पेंथालासा। ठीक है, लेकिन एफ.बी. टेलर का मानना था कि यहाँ पे अंगारालैंड और यहाँ पे था गोंडवानालैंड। लेकिन सर्वप्रथम सभी भागों को एक जगह पे इकट्ठा किन महोदय ने बताया था, वो बताया था वेगनर महोदय ने। ठीक है, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था, और वेगनर महोदय का मानना था कि जो महाद्वीप है वो एक जगह पे स्थिर ना होकर निरंतर मूव कर रहे हैं, जिसके पीछे का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी है, ज्वारीय बल भी है, और पृथ्वी का घूर्णन बल भी इसके ऊपर कार्य कर रहा है। तो वेगनर महोदय ने क्या क्या बताया, देखो, उन्होंने भी सेम ऐसी बातें रिपीट की, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि जितने भी महाद्वीप थे वो कहां पे थे, एक जगह पे थे, एक जगह है, और उस एक जगह का क्या नाम था, पेंजिया। पेंजिया बताया। जितने भी महाद्वीप थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। और आप देख सकते हैं कि इंडिया अफ्रीका से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीका से जुड़ा हुआ है,
अंटार्कटिका से भी जुड़ा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ा हुआ है हमारा भारत देश। प्रारंभ में वेगनर महोदय ने बताया, और उनका मानना था कि कौन कौन से बल इनके विस्थापन का कार्य कर रहे हैं। का गुरुत्वाकर्षण, दूसरा बताया पृथ्वी का घूर्णन। ये दो बल इन्होंने बताए वेगनर महोदय ने कि ये दो बल कार्य कर रहे हैं और ये जो पेंजिया है वह टूट रहा है। और उन्होंने यह भी बताया कि कोई प्लेटें उत्तर की ओर मूव कर रही है, कोई पश्चिम की ओर मूव कर रही है, कोई पूर्व की ओर मूव कर रही है। लेकिन इनके पीछे का कारण यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि यह उत्तर पूर्व की ओर किस प्रकार से मूव कर रही है। इनका मानना यह भी था कि जो पेंजिया है वह भूमध्य रेखा के पास भी आएंगे, घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा के पास भी आने चाहिए। ठीक है, इनका यह भी मानना था, लेकिन ये पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिरकार क्या कारण था और किस प्रकार से यह गति कर रहे हैं। तो इन सभी को पुष्ट करने के लिए, इन सभी बातों को पुष्ट करने के लिए एक विवर्तनिक सिद्धांत आता है, जो कि एक आधुनिक सिद्धांत है और यह पूर्णतया सत्य है और यह माननीय सिद्धांत भी है। ठीक है, इन दोनों विद्वानों का मानना था कि क्या है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जिसके अंतर्गत कौन कौन से भाग शामिल होते हैं, उसके अंतर्गत शामिल होते हैं क्रस्ट और मेंटल, ऊपरी मेंटल जिसे हम कह सकते हैं, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल लिथोस्फीयर में शामिल होते हैं, और मेंटल कि जो नीचे मेंटल और जो ऊपरी कोर है वह किस में शामिल होते हैं, वो होते हैं मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर में शामिल होते हैं। और एक और बात आप समझिए कि जो मेसोस्फीयर में मेंटल ऊपरी कोर, ये मेसोस्फीयर में शामिल होते हैं। साथियों, हम प्रारंभ में जब एनसीईआरटी को अध्ययन करते थे तो हमें पढ़ाया जाता था या फिर रटाया जाता था कि सियाल, सीमा और निपे। ये जो सियाल, सीमा, निपे हैं, ये किन विद्वान ने बताया था, यानी कि किस विद्वान ने इसके बारे में बताया था? तो स्वेस महोदय ने, स्वेस स्वेस महोदय स्वेस महोदय ने प्रारंभ में बताया था सियाल, सीमा और निफे। अभी इन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह तो आप एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए काम में आने वाला है, काम में आने वाली बातें हैं। ठीक है, स्वेस महोदय ने सियाल, सीमा और निफे के बारे में हमें बताया था। ठीक है, जो निफे है वह आंतरिक कोर, निफे को हम कोर मान सकते हैं, सीमा को हम मेंटल मान सकते हैं और सियाल को हम क्रस्ट मान सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों, महत्वपूर्ण विद्वान आए थे जिनका नाम था हैरी हेल्स। हैरी हेल्स ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत तो नहीं दिया था, हैरी हेल्स ने, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत था? सागर नित्तल, कि सागरों का जो फैलाव है निरंतर जारी है, सागर निरंतर फैल रहे हैं। उन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर रिसर्च की थी हैरी हेल्स ने, और उन्होंने बताया कि जो अटलांटिक महासागर है वो निरंतर फैलता हुआ जा रहा है, और किन कारणों से फैल रहा है उनके ऊपर हैरी हेल्स ने विस्तार से समझाया अपने कौन से सिद्धांत में? सागर नित्तल। ठीक है, और उन्होंने एक बात और बताई कि एक साल में लगभग 5 सेंटीमीटर महासागर फैल रहा है, और जो महाद्वीप है वो लगभग 2 सेंटीमीटर फैल रहा है। तो हैरी हेल्स सागर नित्तल
प्रवाह सिद्धांत। हेरी हेल्स महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सागर नीतल प्रवाह सिद्धांत। आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी आपको याद रखनी है कि प्लेट विवर्तनी के अंदर दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? एक तो है प्लेट और एक है टेक्टोन्स। प्लेट और टेक्टोन्स, ठीक है। विवर्तनिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है प्लेट और सेकंड है टेक्टोन्स। जो प्लेट शब्द है वो किन्होंने दिया था, और जो टेक्टोन शब्द है वो किन्होंने दिया था? प्लेट शब्द दिया था विल्सन महोदय ने। मॉर्गन ने। तो साथियों, ये जो जितनी भी बातें थी वो आपको समझ में आ रही होगी। अभी हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को अध्ययन करना शुरू नहीं किया है, अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूं। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का जो मतलब था साथियों, वो मैं आपको बता दूं कि जो सागर है वो नीचे से फैल रहा है। नीतल किसे बोलते हैं? हम नीतल बोलते हैं, देखिए ये महासागर है, लेकिन महासागर के नीचे एक जमीन कह सकते हैं, यानी कि कोई ठोस सतह तो होनी ही चाहिए, होगी, होती ही है। जो ठोस सतह है वो फैल रही है, ठीक है। तो जो हेरी हेस महोदय थे उन्होंने महाद्वीपों के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जरूर बताया था कि जो नीतल है, महासागरीय नीतल है, वो किस प्रकार से फैल रहा है। उन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर पूरी रिसर्च की थी, ठीक है, पूरी रिसर्च की थी, ये आप याद रख सकते हैं। और ये किस प्रकार से फैल रहा है? अटलांटिक महासागर के ऊपर रिसर्च की थी। अटलांटिक महासागर के ऊपर हेरी हेल्स ने रिसर्च की थी, और ये सारी बातें सभी महासागरों के ऊपर लागू होती है, हिंद महासागर के ऊपर भी लागू होती है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। आगे शुरू करते हैं साथियों।